जय सिया राम। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और लक्ष्मी जी सदा आपके यहाँ विराजमान रहें और रामोत्सव की तैयारियां आपकी भरपूर हों और राम का स्वागत बहुत जोरदार तरीके से हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो आज बात करते हैं धनतेरस की। धनतेरस अपना दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला धन और दूसरा तेरस, अर्थात धन का 13 गुना। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे। इस वजह से इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी तिथि के नाम से भी जाना जाता है। भगवान धन्वंतरी को भगवान विष्णु का ही अंश माना जाता है और इन्होंने संसार में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार प्रसार किया, इसलिए इनकी धनतेरस के दिन विशेष पूजा भी की जाती है। और भगवान धन्वंतरी के निकलने के समुद्र मंथन में निकलने के 2 दिन बाद माता लक्ष्मी समुद्र से निकली थी, इसीलिए दीपावली पर लक्ष्मी जी की विशेष पूजा की जाती है। धनतेरस के दिन यम, कुबेर और माँ लक्ष्मी की कहानी सुनी जाती है, उनकी पूजा की जाती है। तो आज मैं आपको लक्ष्मी जी की कहानी सुनाती हूँ। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में, मतलब पृथ्वी लोक में घूमने के लिए, विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने साथ चलने का उनसे आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा कि तुम मेरे साथ जब चलो, जब मैं जो कहूँगा वो तुम्हें मानना पड़ेगा और जैसे मैं कहूँगा वैसे तुम्हें करना पड़ेगा। अगर तुम मेरी बात मानो तो तुम मेरे साथ चलो, नहीं तो रहने दो। तो लक्ष्मी जी बोली कि मैं आपकी सारी बात मानूंगी, पर मुझे लेके चलो साथ। और लक्ष्मी जी उनके साथ भूमंडल पर, अपने पृथ्वी लोक पर घूमने के लिए आ गई। कुछ देर के बाद में भगवान विष्णु ने एक जगह पहुंचकर लक्ष्मी जी से कहा कि मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना और तुम यहीं पर रह करके मेरा इंतजार करना। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि ठीक है। पर जैसे विष्णु जी चले तो लक्ष्मी जी के मन में अंदर से ये लगा कि ऐसी क्या बात है दक्षिण दिशा में जो मुझे कुछ नहीं बताया इन्होंने, और ये उधर जा रहे हैं और मुझे लेके नहीं जा रहे। अब उनके मन में ये विचार उत्पन्न हुआ, कौतूहल सा लगा, और वो जैसे भगवान विष्णु चले उनके पीछे पीछे लक्ष्मी जी भी चल पड़ी। अब थोड़ी सी आगे जाने पर उन्हें सरसों का खेत दिखाई दिया लक्ष्मी जी को, और उसमें बहुत सारे फूल लगे हुए थे। अब सरसों के खेत को देख करके वो एकदम मंत्रमुग्ध सी हो गई और भूल गई कि मैं, विष्णु जी ने मुझसे क्या कहा है क्या नहीं। अब वो तो सरसों के खेत में घूमने लगी, वहाँ से फूल तोड़ा उन्होंने, अपना श्रृंगार किया और प्रसन्न मन से वो आगे बढ़ी। थोड़ा सा तो देखा गन्ने का खेत था। अब गन्ने के खेत को देख करके उन्होंने गन्ना तोड़ा और उसमें से रस पिया। अब और प्रसन्न हो गई वो। तो अब थोड़ा सा और आगे चली तो देखा किसान का घर दिखाई दिया एक। तो लक्ष्मी जी वहाँ जा कर के बैठ गई। इतने में तो विष्णु जी भगवान आ गए और लक्ष्मी जी पे नाराज हो गए। बोले कि मैंने तुमसे जो कहा था वो तुमने नहीं सुना, तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए तुम्हें अब सजा झेलनी पड़ेगी। तो लक्ष्मी जी बोली क्या सजा मिलेगी मुझे? बोले कि तुम्हें यह सजा मिलेगी कि तुमने जिस किसान के खेत से चोरी की है, उस किसान के घर में रह करके तुम्हें उस किसान की सेवा करनी पड़ेगी। तो लक्ष्मी जी ऐसे किसान के यहाँ रहने लगी।
और विष्णु जी अपने क्षीर सागर में अपने क्षीर सैया पर चले गए। अब लक्ष्मी जी वहाँ किसान क्या रहने लगी, तो किसान क्या रहने से उनके अनाज दोगुना होने लगा और खुशियाँ आने लगीं, किसान खुश रहने लगा। अब धीरे धीरे करके ऐसे काफ़ी समय बीत गया। तो एक दिन लक्ष्मी जी किसान की पत्नी से बोली कि तुम अगर ये चाहती हो कि तुम्हारे यहाँ ये धन संपत्ति ऐसी बढ़ती रहे तो मैं जैसे कहूँ वैसे पूजा करना। तो किसान की पत्नी बोली ठीक है, आप मुझे बताओ क्या करना है मुझे। तो कहा कि ऐसे ऐसे मैंने एक लक्ष्मी की मूर्ति बनाई है मैंने, तो सुबह उठ करके नहा धो करके रसोई बनाना और प्रसाद बनाना और ये लक्ष्मी जी की पूजा करना। ऐसा करने से तुम्हारे ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी और धन संपत्ति और बढ़ जाएगी तुम्हारी। अब किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया, नहा धो करके सुबह रसोई में प्रसाद बनाया और फिर लक्ष्मी जी की पूजा की। अगले ही दिन से किसान के घर में अन्न धन रत्न स्वर्ण इतना आ गया कि उसका घर भर गया। अब रहने लगे ऐसे और दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होती गई किसान की। ऐसे करते करते 12 वर्ष बीत गए। अब विष्णु जी आए लक्ष्मी जी को लेने के लिए कि तुम्हारी सजा पूरी हो गई और चलो। तो किसान अड़ गया जिद पर कि बोले कि मैं नहीं जाने दूंगा लक्ष्मी जी को। अब विष्णु जी ने बहुत समझाया कि ये चंचला हैं, इनको तो कोई रोक नहीं सकता है, किसी की भी हिम्मत नहीं है कि इनको रोक सके। ये तो मैंने इनको श्राप दिया था, इस वजह से इतने समय से तुम्हारी सेवा कर रही थी। अब इनकी सेवा का समय पूरा हो गया, 12 साल बीत गई, तो अब इन्हें जाने दो। लेकिन किसान जिद पकड़ गया और हठपूर्वक बोला मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तो लक्ष्मी जी ने कहा हे किसान, तुम अगर मुझे रोकना चाहते हो तो जैसा मैं कहूँ वैसा करो। कल 13 है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना और रात्रि में घी का दीपक जला करके रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना और तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना और मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे यहाँ रहूंगी और तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। किसान तो पहले ही सोच रहा था कि अब लक्ष्मी जी इतने समय मेरे यहाँ रहीं और मैंने उनसे सेवा करवाई, तो उसके मन में कुछ ऐसा था, बोले कि और रहे मेरे यहाँ तो मैं इनकी सेवा करूं और इनके रहने से जब इतनी धन संपत्ति इतनी चीज़ें मेरे घर में हुई हैं, इतनी तरक्की हुई है और तब मैं इनकी सेवा करूंगा तो फिर मेरा कितना नाम होगा। किसान लगा। तो जब लक्ष्मी जी ने ऐसे समझाया, किसान बोला कि ठीक है। तो वह ये कहकर लक्ष्मी जी दीपकों के, उसके यहाँ किसान के यहाँ दीपक थे, उन दीपकों के प्रकाश के साथ सारी दिशाओं में 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कहे अनुसार उनका पूजन किया तो उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया और इसी वजह से हर साल 13 के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और इस दिन पूजा करने से किसान के यहाँ सबके यहाँ खूब धन संपत्ति आती है और पूरी साल भर के लिए भी रहती है और लक्ष्मी जी उनको छोड़ के नहीं जाती हैं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें।
जय सिया राम।